हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर चैनल स्टडी फ्रेंड। आज हम लोग देखेंगे कि बीपीएससी टीआरई 2 का जो एग्ज़ाम हुआ था कक्षा 6 से 8 के लिए, उसका जो सेकंड प्रोविजनल आंसर की दिया गया है, इसमें कौन कौन से प्रश्न हैं जिनका उत्तर चेंज किया हुआ है। आज हम लोग हर एक सब्जेक्ट का जो भी प्रश्न है जिसका उत्तर प्रोविजनल आंसर के 1 से भिन्न प्रोविजनल आंसर के 2 में दिया गया है, उसको हम लोग देखेंगे। जिसका हम लोग सेट ए है, इसको हम लोग आज देखेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो ऐसे ही बिहार शिक्षक भर्ती से संबंधित महत्वपूर्ण वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं कि कौन कौन से प्रश्न जो है जिनका उत्तर सेकेंड जो प्रोविजनल आंसर क्या आया है उसमें चेंज किया गया है। तो सबसे पहले जो लैंग्वेज का सब्जेक्ट था, तो लैंग्वेज में किसी भी प्रश्न का उत्तर चेंज नहीं किया गया है। ठीक, उसके बाद जो आपका जीएस था, 40 नंबर का जीएस था, तो जीएस में भी किसी भी प्रश्न का उत्तर चेंज नहीं किया गया है। फिर उसके बाद आपका हिस्ट्री था, तो हिस्ट्री में 3 प्रश्न जो है उनके उत्तर चेंज किए गए हैं। कितने? हिस्ट्री में 3 प्रश्न के उत्तर जो है वो चेंज किया गया है। उसके बाद ज्योग्राफी था, तो ज्योग्राफी में कुल 5 ऐसे प्रश्न हैं जिनका उत्तर चेंज किया गया है। उसके बाद पॉलिटिकल साइंस था, तो पॉलिटिकल साइंस में सिर्फ एक ऐसा प्रश्न है जिसका उत्तर चेंज किया गया है। और अंत में इकोनॉमिक्स था, तो इकोनॉमिक्स में एक भी ऐसा प्रश्न नहीं है जिसका उत्तर चेंज किया गया है। तो सिर्फ आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटिकल साइंस, इन 3 सब्जेक्ट के हम लोग जो आंसर चेंज किया गया है उन प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं कि कौन कौन से प्रश्न का उत्तर चेंज किया गया है। फिर वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हिस्ट्री का प्रश्न संख्या 31 नंबर है, जो इसका जो आंसर है वो चेंज किया गया है। प्रश्न बोल रहा है 1920 ईस्वी के असहयोग आंदोलन के दौरान कांग्रेस के विधान परिषदों के बहिष्कार के सिद्धांत का कौन प्रबल विरोधी था। तो प्रोविजनल आंसर की 1 यानी P1 हम लिख सकते हैं प्रोविजनल आंसर की, तो P1 में इसका उत्तर दिया गया था चित्तरंजन दास। लेकिन प्रोविजनल आंसर की 2 में इसका उत्तर दिया गया है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से 1 से अधिक। तो अब इसका आंसर ऑप्शन बी नहीं होकर क्या होगा, ऑप्शन डी होगा, उपयुक्त में से 1 से अधिक। तो 31 नंबर प्रश्न जिनका भी उत्तर ऑप्शन डी लगाए होंगे, उपयुक्त में से 1 से अधिक, उनका उत्तर सही है। ठीक, चलिए अब चलते हैं हिस्ट्री के दूसरे प्रश्न पर। यह प्रश्न संख्या 38 है। ये प्रश्न बोल रहा है चीनी लोग के गणराज्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो इसका प्रोविजनल आंसर की में इसका उत्तर दिया गया था ऑप्शन सी 1948। लेकिन इसका उत्तर सेकंड जो आंसर की दिया गया है उसमें 1948 इसका आंसर नहीं होकर इसका उत्तर हो गया है ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 38 नंबर प्रश्न का उत्तर अब ऑप्शन सी नहीं होकर क्या हो गया है, ऑप्शन ए, उपयुक्त में से कोई नहीं। हिस्ट्री का तीसरा जो प्रश्न है जिसका उत्तर चेंज किया गया है वह है प्रश्न संख्या 40। इसमें प्रश्न बोल रहा है इनमें से कौन अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में प्रथम भारतीय न्यायाधीश था। तो पहला जो आंसर की दिया गया था तो उसमें इसका उत्तर नागेंद्र सिंह दिया गया था। लेकिन जो सेकंड आंसर क्या आया है इसमें इसका उत्तर ऑप्शन बी दिया गया है BN राव। तो जिनका भी BN राव ऑप्शन लगाए हैं एग्जाम में, उनका उत्तर ये सही हो जाएगा। तो यही 3 प्रश्न जो थे वो आपके हिस्ट्री के प्रश्न का आंसर चेंज किया गया था। अब हम लोग ज्योग्राफी के देखेंगे कि किन प्रश्नों का उत्तर चेंज किया गया है। ज्योग्राफी में कुल 5 प्रश्न है, तो चलिए हम लोग ज्योग्राफी के प्रत्येक प्रश्न को देखते हैं। ज्योग्राफी का पहला प्रश्न यहाँ पे है भारत की लंबाई और चौड़ाई की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो प्रोविजनल आंसर की जो 1 आया था उसमें इसका उत्तर ऑप्शन सी लगाया गया था कि 2933 किलोमीटर और 2234 किलोमीटर इसका क्या है, चौड़ाई है। इसका लंबाई 2933 है और चौड़ाई है 3214 दिया गया है। लेकिन जो सेकंड आंसर क्या है प्रोविजनल, इसमें इसका उत्तर ऑप्शन ए माना गया है, यानी ऑप्शन सी अब इसका उत्तर नहीं रहेगा, ऑप्शन ए इसका उत्तर सही हो जाएगा। जो भारत की लंबाई है वह 3214 किलोमीटर और चौड़ाई जो है वह 2933 किलोमीटर हो जाएगा। तो इस प्रश्न का उत्तर भी चेंज करके ए कर दिया गया है। चलिए देखते हैं ज्योग्राफी के अगले प्रश्न को। ज्योग्राफी का जो दूसरा प्रश्न है जिसका उत्तर चेंज किया गया है वह है G6 यानी प्रश्न संख्या ज्योग्राफी का 6ठा। बोल रहा है सिंधु और सतलज नदी के बीच स्थित हिमालय को क्या कहा जाता है। तो पहले इसका आंसर दिया गया था ऑप्शन डी, उपयुक्त में से 1 से अधिक। लेकिन वर्तमान में इसका आंसर ऑप्शन डी से चेंज करके ऑप्शन सी कर दिया गया है पंजाब हिमालय। तो पंजाब हिमालय जिनका भी
एग्जाम में लगाए होंगे उनका उत्तर सही हो जाएगा। चलिए अगले देखते हैं प्रश्न। ये है ज्योग्राफी का प्रश्न संख्या 20। वो रहा है बहुउद्देशीय नदी परियोजना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। ठीक, तो बताना है कि इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो इसका उत्तर पहले दिया गया था, ऑप्शन डी दिया गया था, उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन डी इसका उत्तर दिया गया था। लेकिन अब इसका आंसर ऑप्शन डी चेंज करके इसका आंसर दिया गया है ऑप्शन सी, जलाशयों का निर्माण जल भंडारण और जलीय कृषि के विकास के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन सी इसका अब सही उत्तर हो जाएगा, यानी इस प्रश्न का उत्तर भी डी से सी चेंज कर दिया गया है। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। ज्योग्राफी का अगला प्रश्न बोल रहा है, प्रश्न संख्या 29 है ज्योग्राफी का, लौह एवं इस्पात उद्योग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो पहले इसका उत्तर दिया गया था ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। लेकिन अब इसका आंसर ऑप्शन डी नहीं रहेगा, यानी इसको चेंज करके इसका उत्तर बी कर दिया गया है। इसे प्रकाश उद्योग कहा जाता है, यानी ऑप्शन जो बी है वह इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो ज्योग्राफी का प्रश्न संख्या 29 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो जिनका भी ऑप्शन बी है उनका सही उत्तर हो जाएगा। ज्योग्राफी का अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 37, जिसका आंसर चेंज कर दिया गया है। पहला ये प्रश्न बोल रहा है, उष्णकटिबंधीय मानसून पतझड़ वनों को वर्षा जल की औसत आवश्यकता कितनी होती है। तो पहले इसका उत्तर दिया गया था ऑप्शन सी, इसका उत्तर था 100 सेंटीमीटर से 150 सेंटीमीटर। लेकिन अब इसका उत्तर ऑप्शन सी नहीं रहेगा, अब इसका उत्तर चेंज करके दे दिया गया है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो जिनका भी ऑप्शन डी इस प्रश्न का उत्तर लगाए होंगे उनका ये प्रश्न का जो उत्तर है वह सही हो जाएगा। तो इसका भी प्रश्न का उत्तर चेंज किया गया है। चलिए अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। यही 5 जो प्रश्न था वह ज्योग्राफी में जिसका उत्तर चेंज किया गया था। अब हम देखेंगे पॉलिटी का एक प्रश्न है जिसका उत्तर चेंज किया गया है। वह है प्रश्न संख्या 28 है। बोल रहा है, किस देश में फर्स्ट पास्ट द पोस्ट प्रणाली है। तो बताना था कि किस देश में फर्स्ट पास्ट द पोस्ट प्रणाली है। तो इसका उत्तर पहले दिया गया था ऑप्शन ए कनाडा, लेकिन अब इसका उत्तर कनाडा नहीं है, यानी ऑप्शन चेंज करके इसका उत्तर दिया गया ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो प्रश्न संख्या 28 जिनका भी होगा ऑप्शन डी लगाए होंगे उपयुक्त में से एक से अधिक, उनका ये प्रश्न का उत्तर सही हो जाएगा। ज्योग्राफी में हो गया, पॉलिटी में हो गया और हिस्ट्री में हो गया। अब देखेंगे इकोनॉमिक्स में। तो हम पहले ही बता चुके हैं कि इकोनॉमिक्स में किसी भी प्रश्न का उत्तर चेंज नहीं किया गया है। तो यही कुछ प्रश्न थे जिनका उत्तर चेंज किया गया है। हम आपको फिर बता देते हैं, आपको हिस्ट्री में 3 प्रश्न का उत्तर चेंज किया गया है। उसके बाद ज्योग्राफी में आपको 5 प्रश्न के उत्तर चेंज किए गए हैं और पॉलिटिकल साइंस में आपको सिर्फ 1 प्रश्न का उत्तर चेंज किया गया है। तो जो प्रश्न का उत्तर चेंज किए गए हैं हम आपके सामने रख दिए हैं। ठीक, जैसे ही आपका 9th 10th और 1 to 5 का प्रोविजनल सेकंड आंसर क्या आता है हम आपको फिर से बताएंगे कि किन किन प्रश्न का उत्तर चेंज किया गया है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक, तो चलिए मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।